जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों। चलिए 28 नवंबर है आज, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे साहित्य का सूत्र सम्मान दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है संजय अलंग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संजय अलंग। देखिएगा कि इस वर्ष कवि, लेखक, इतिहासकार, आईएएस संजय अलंग को साहित्य का सूत्र सम्मान दिया जाएगा। यह पुरस्कार लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाता है। वे बिलासपुर व सरगुजा संभाग के कमिश्नर है। यह पुरस्कार 25 वर्षों से दिया जा रहा है। संजय अलंग को दिया जाने वाला यह पुरस्कार 26वां वर्ष का होगा। ध्यान दीजिएगा। उन्हें कविता के दिनकर सम्मान, श्रीकांत वर्मा सम्मान आदि सहित कई सम्मान मिल चुके हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उनकी पुस्तक छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध शिक्षा लेखन का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये सब है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत कब से होगी? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 1 दिसंबर से। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि राज्य में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 7वें चरण की शुरुआत 1 दिसंबर से होगी। राज्य के 4 मलेरिया संवेदी जिलों बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और सुकमा में 1 माह तक यह अभियान चलाया जाएगा। राज्य में मलेरिया मुक्त अभियान के पिछले 6 चरणों में वर्ष 2018 में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2.63 था, जो अभी घटकर 0.92 पर आ गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर मलेरिया का जांच करेंगे और पीड़ितों का जो है तत्काल इलाज शुरू करेंगे। बस्तर के साथ साथ समूचे छत्तीसगढ़ में मलेरिया संक्रमण की दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है। ध्यान देना है कि मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 6वें चरण में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 7,06,000 घरों में जाकर 33,96,998 लोगों की मलेरिया जांच की थी। ओके, तो ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चौथा स्थान। ध्यान दीजिएगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली देश का चौथा राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निमदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण और मूल्यांकन के बाद NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है। ध्यान देना है कि राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सेवाओं के मूल्यांकन में अमलेश्वर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र को 94% और निस्दा को 93% अंक जो है प्राप्त हुए हैं। ध्यान दीजिएगा कि प्रदेश में कुल 57 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं और इसमें 10 जिला अस्पताल, 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 26 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन का उद्देश्य अस्पतालों की सुविधाओं को सुदृढ़ करते हुए आम जनता तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना है। ओके, तो ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान देना है। चलिए देखिए, भारतीय वायुसेना वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा, जिसका नाम रखा गया है। ऑप्शन है यहाँ पर पिक में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही है, समन्वय 2022। ध्यान दीजिएगा, समन्वय 2022। देखिएगा कि भारतीय वायुसेना समन्वय 2022 नामक वार्षिक संयुक्त मानवीय और आपदा राहत अभ्यास आयोजित किया जाएगा। आसियान देशों के साथ होने वाले इस वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास समन्वय 2022 का आयोजन वायुसेना स्टेशन आगरा में होगा। 28 नवंबर से शुरू होने वाले इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर संगोष्ठी, स्थिर और फ्लाइंग
फ्लाइंग डिस्प्ले, टेबल टॉप, बहु एजेंसी अभ्यास शामिल होंगे। ओके, तो ये सब पॉइंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए और भी है, इसमें एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ देश भर के विभिन्न संगठनों के हितधारकों की भागीदारी इस अभ्यास को और भी खास बनाएगी। ये सब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 3 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन हो रहा है और इस आयोजन का उद्देश्य पक्षियों के रहवास और उनकी संख्या के बारे में जानकारी हासिल करना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर मध्य भारत की जैव विविधता का एक अनोखा खजाना है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बर्ड काउंट इंडिया एवं बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है और ये पहली बार हो रहा है दोस्तों, है ना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पक्षी सर्वेक्षण पहली बार होने जा रहा है और इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों 58 पक्षी विशेषज्ञों का चयन किया गया है। ध्यान देना है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 170 से 200 पक्षियों की प्रजातियां मौजूद हैं जिनकी अब लगातार पहचान की जा रही है। इस सर्वेक्षण से राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन में सहायता होगी जिससे इको टूरिज्म में वर्ल्ड वॉचिंग के नए आयाम सम्मिलित होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे छत्तीसगढ़ से संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है तीजन बाई। ध्यान रखिएगा, तीजन बाई। देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में ज्ञानदीप कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है बस्तर। ध्यान रखिएगा, बस्तर जिला। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है श्रीमती बालो बघेल। ध्यान रखिएगा, श्रीमती बालो बघेल। के दूध उत्पादन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के 36 राज्यों में कौन से स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 18वीं। ध्यान रखिएगा, 18वीं। देखिए, कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ध्यान दीजिएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखिए, किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है IDBFC फर्स्ट बैंक। ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को लैंड एडवेंचर का सम्मान मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ पर, कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए, आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, है ना, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों टेलीग्राम चैनल से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों तक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।